भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या लिखा है? भीमराव और भीमराव के मोहल्ले वालों, कान खोलकर सुन लो। शाम तक का समय है। भीम के पास आधी फटी हुई जो चिट्ठी है उसे समंदर में जाकर फेंक दो, नहीं तो कल रात में दीपक की लाश नहीं, पास वाले समंदर किनारे मिल जाएगी। लो, मिल गया प्रमाण? हाँ, मेरा बच्चा। अब नहीं बोलेगा कोई कुछ, सबके मुंह सिल गए हैं। बेटा, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। तुम लोगों से सुना तो बहुत था कि भीमराव न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद उसके कुछ भी की क्या हद है, देखेंगे। तूने काम तो बहुत अच्छा किया है। उल्लास जी, अब देखते हैं कि वो भीमराव दीपक की मां को ये कैसे कहता है कि न्याय के बदले अपने बेटे को कुर्बान करते हैं। और ये भी तो नहीं कह सकता कि भुवन की जान गई तो गई, अब दीपक की जान बचाते हैं। दीपक को कहीं आप लोगों ने तो अगवा नहीं करवाया? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं जानती थी कि आप सब लोग मुझे यहीं मिलेंगे। पता चल गया ना? अब जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने दीपक को अगवा किया है? बकवास करिए तो जा यहाँ से। अब आपके चीखने और चिल्लाने से मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे बस आप इतना बताइए कि दीपक को अगवा करके आपने कहाँ छिपाया है? अरे भाभी जी, कैसी बातें करती हैं आप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पति आज तक ऐसा ही करते आए हैं। और आप दोनों भी तो इन्हीं के दोस्त हैं ना, तो आप भी ऐसा ही करते होंगे। भाभी जी, आपका एक एक शब्द हमें कितनी ठेस पहुंचा रहा है। आपको अंदाजा भी है? अरे आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। ये लोग तो पराए हैं, इन्हें छोड़िए। पर आप मुझे सच सच बताइए, आपने तो दीपक को अगवा नहीं करवाया? मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए, आपने दीपक को अगवा नहीं करवाया। सोच क्या रहे हैं? कसम खाइए ना मेरी। तुम जानती हो कि हमारी कोई औलाद नहीं है, और तुम ये भी जानती हो कि हम बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए किसी के बच्चे को हम अगवा नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी कसम, हमने दीपक को अगवा नहीं करवाया है। सच्ची। विश्वास हुआ?
चल जा। प्रणाम भाभी जी। नमस्ते। वाह प्रचंड देव जी, एकदम सही तरह के मर्द हो। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात पर अड़िग रहो, और कसम झूठी खानी हो तो खा लो। बिल्कुल, धन्य है प्रचंड देव जी। साहेब आपको पता है, मैं प्रचंड देव जी से बहुत कुछ सीख रहा हूं। जैसे आज मैंने सीखा कि कैसे अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। धन्य है, धन्य है। भीम, बचा लो मेरे बेटे को, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जैसे भुवन बाबू की। भीम इसमें क्या कर लेगा? वो जो आधी चिट्ठी है उसे समंदर में फेंक आते हैं। चलो। जो जीजाबाई कह रही है वही किया जाना चाहिए। हाँ भीम, चिट्ठी दो। अरे देख क्या रहे हो, दे दो चिट्ठी। हाँ हाँ भीम, चिट्ठी दे दो। हाँ भीम, दो चिट्ठी। ये माला आपको पहनानी है। मुझे क्यों? ये माला मैं भीम भैया को पहना के उनको अपने भैया से गुरु बना सकूं। अरे नहीं 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 बेटा, ये एक कॉपी भी रख लो, इसमें लिखना। भीम भैया कॉपी पेन गिन के आई है, अगर कम पड़ गई तो? तब का तब देख लेंगे। क्या करूं मैं? ऐसे तो बड़े संवेदनशील बने फिरते हो भीम। अब इस माँ की ममता नहीं दिख रही है तुम्हें? काकी, अब परेशान मत होइए ना, उन्होंने परसों शाम तक का समय दिया है ना, कुछ नहीं होगा, दीपक को आ जाएगा वो। मतलब चिट्ठी नहीं देगा भीम? जीजाबाई, ऐसे मुश्किल समय में तुम अपना दिमाग मत लगाया करो, ये तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और हम सबके लिए भी। काकी बस ना, अभी कितना रोएंगे आप? नहीं रमा, एक माँ के मन के बेचैनी का सम्मान करो। आपको चिट्ठी चाहिए ना काकी? ये लीजिए चिट्ठी। लेकिन इस चिट्ठी को समंदर में मत फेंकिएगा। मैं दीपक को जरूर वापस ले आऊंगा, विश्वास कीजिए। इस पर विश्वास रखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए समंदर में फेंक कर आते हैं चिट्ठी। चलिए। और कोई ना कोई तो हम पर नजर रखा ही होगा। जैसे ही वो हमें समंदर में चिट्ठी फेंकता हुआ देखेगा, क्या पता आज रात को ही दीपक दौड़ता हुआ चला आए। हाँ हाँ, हितेश भाऊ सही कह रहे हैं, चलो। अरे सोच क्या रही हो, जल्दी करो, तुम्हारा बेटा आ जाएगा। नहीं, नहीं जाना है समंदर अभी, हमें कहीं नहीं जाना है। मेरे बेटे दीपक को भीम में एक योद्धा दिखता था। वो कहता था भीम भाव हर लड़ाई को जीत लेगा, और जितना मेरे बेटे दीपक को भीम पर भरोसा है उतना ही मुझे भी है। मैं नहीं जाऊंगी समंदर, नहीं जाना मुझे कहीं, नहीं जाना, नहीं जाना।
तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या भीमराव? एक बच्चे की जान से बढ़कर है मरे हुए इंसान का इंसाफ। इसलिए भीमराव जाओ और जो उन्होंने कहा है वो करो। दीपक की जान बचाने का सबसे आसान रास्ता यही है। अरे उस दीपक को उठाने वाले का दिमाग अगर खराब हो गया तो मार डालेगा उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई आपसे मदद मांगने आया है और आप उसे डरा रहे हैं। और हाँ, जिंदगी बड़ी होती है साहब, लेकिन इंसाफ उससे छोटा नहीं होता। कैसे बताओ आपको? एक पल के लिए आंख बंद कर लेता हूं तो भुवन काका की लाश नजर आती है। हाँ, वही तो समझा रहा हूं तुम्हें। अरे क्यों चाहते हो कि आंख बंद करने पर तुम्हें दीपक की लटकती हुई लाश दिखे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक दरोगा होने के नाते आपको हमारी मदद करनी चाहिए, दीपक को ढूंढना चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ कुर्सी पे बैठकर मुझे समझौता करने की बातें सिखा रहे हैं। ये भीमराव, मुझे ज्यादा ज्ञान मत देना और चला जाए यहाँ से, नहीं तो किसी झूठे आरोप में फंसाकर एक एफआईआर तुम पर भी ठोक दूंगा। दरोगा जी, और एफआईआर ना लिखने के जुर्म में आप पे सच्चा केस चल सकता है, सजा भी हो सकती है। ठीक है, लिखते हैं, लेकिन पता नहीं हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। काकी आप रहिए मत, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। बुआ, मैं सर जी के पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि वो चिट्ठी की लिखावट अपने स्रोत से पता लगाएंगे। हाँ हाँ। रुको रमा, ये सेठ जी, लिखावट, इसी में लगे रहो तुम दोनों। भीम को बोलो उसकी जिद छोड़े, नहीं तो वो दीपक मर जाएगा। समझाओ उसे कि वो भुवन के मामले में ना फंसे। आई, जिंदगी में जब भी मुसीबत आती है ना, सबसे पहले तो आप ही डराने लगती है। कभी तो कहा कीजिए कि रमा तू डर मत, लड़, कोशिश कर। दरअसल आई, आपको दीपक के जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क पड़ता है मेरे पति के हारने से। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है रमा। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि वो जो दीपक की माँ है ना, उसकी बद्दुआ तुम्हें ना लगे। और कल को अगर उसकी बद्दुआ तुम्हें लग गई तो पता नहीं, शायद तुम्हारे खुद के बच्चे ना हो। बस जीजाबाई, बस बस, बहुत हो गया। अब तू हद पार कर रही है। रमा, जा बेटा। प्रचंड देव जी, वो भीमराव गया था थाने दरोगा साहब से एफआईआर दर्ज कराने। तो दरोगा साहब ने क्या कहा सोचिए? हाँ, दरोगा साहब ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज भी कर ली ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। इतना सा मुंह हो गया था उसका। बेवकूफ है वो भीमराव, बहुत बड़ा बेवकूफ। उसे पता ही नहीं है कि कानून भी उसका साथ नहीं देगा। लेकिन इस बार उस भीमराव को सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी तोड़ना होगा। और वो टूटेगा भी ऐसे कि हर चौराहे पर, हर गली में, हर कोई उस भीमराव से ये कहे कि वो एक मरे हुए इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए एक बच्चे की जान लेना चाहता है। और ये सुन सुनकर उस भीमराव की आत्मा से इंसाफ का भूत निकल जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अच्छे से समझ रहे हो दास जी।
बहुत अच्छे से। नरोत्तम, तुम एक काम करो, जैसा उल्लास जी कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करो। जाओ और जाकर लोगों से बातें करो। हो जाएगा। प्रणाम। सामाजिक बहिष्कार, अच्छा है। बाला, तुम सबसे बात करो, किसी की भी मदद लो, लेकिन दीपक को सही सलामत लौटा कर लाओ। और ये तुम कर सकते हो। देखो बेटा, तुम नगर पालिका में काम करते हो तो अंदर तक अधिकारियों से पहचान निकाल पाओगे। बाबा, मैं कोशिश करता हूं। देखो बेटा, अगर तुम पूरी कोशिश करोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन आज तक तुमने सही दिशा में कोशिश की या गलत दिशा में कोशिश की, लेकिन जिस दिशा में कोशिश की सफल हो गए हो। घर से भागकर बाजा बजाने वाला मिलिट्री तक बाजा बजाने वाला हो गया था। मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद तुम लोग इंग्लिश बैंड में भी अच्छा कर सकते हो। तो आप हमें अपने साथ ले चलिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और ये बात नौकरी की, तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, और एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखो बेटा, भीम को अब हमारे सहयोग की बहुत जरूरत है। ये न्याय की लड़ाई वो अकेला लड़ रहा है। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम भीम को हारने नहीं देंगे। बाबा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं, क्योंकि आज इतने सालों में पहली बार आपने मेरे सामने मेरी काबिलियत की तारीफ की है। चलता हूं बाबा। बाला, मैं अपने जीवन में तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। जैसे मैं भीम का बाबा हूं, वैसे तुम्हारा भी बाबा हूं। लेकिन अब संतोष इस बात का है, तो मेरे साथ न सही, लेकिन मेरे पास तो है, मेरे नजदीक तो है। भीमराव, ये दरोगा तो कुछ करेगा नहीं, और मैं कोर्ट से पुलिस डिपार्टमेंट को दीपक को खोजने के लिए आदेश निकलवा भी लूंगी तो उसके लिए 2 दिन लग जाएंगे, और सिर्फ कल शाम तक का समय है अपने पास। तो फिर क्या उपाय है सर? खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। भीमराव, छोड़ दो जिद। एक मरे हुए इंसान के चक्कर में बच्चे की जान लोगे क्या? अरे आप कौन है? दीपक जितने बड़े बेटे का बाप हूं मैं। भीमराव, ध्यान मत देना। एक वकील का पाला कई गुंडों बदमाशों से होता है। ऐसे कुछ इलाकों के गुंडों से मेरा भी परिचय है। दीपक को ढूंढने के लिए उनसे बात करता हूँ। लेकिन सर, गुंडों से मदद लेना सही रहेगा? तुम मत लो, मैं तो लूंगा। लेकिन
भीमराव, भीमराव, एक मरे हुए इंसान के इंसाफ के लिए बच्चे की जान लोगे तुम? अब कौन? दीपक की उम्र का बेटा है मेरा। काकी, छोड़ दो जिद। एक मरे हुए इंसान के चक्कर में बच्चे की जान लोगे क्या? एक मरे हुए इंसान के इंसाफ के लिए बच्चे की जान लोगे तुम? दीपक जितने बड़े बेटे का बाप हूँ मैं। दीपक की उम्र का बेटा है मेरा। छोड़ दो जिद। एक मरे हुए इंसान के इंसाफ के लिए बच्चे की जान लोगे तुम?